हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की इंग्लिश बुक रेनबो से चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसको लिखा है मनोहर मालगंकर जी ने। ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हर एक लाइन को एक अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा। साथ ही साथ उस भाव को हम आपको बताऊँगा जो आपको इस बुक में मनोहर मालगंकर जी ने कहने की कोशिश किया है। बच्चों, ये चैप्टर, ये वीडियो जो है ना, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मनोहर मालगंकर जी कहते हैं कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में आप फंस चुके हैं, चाहे वो ओर्स टू ओर्स कंडीशन में भी, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से आप फंस चुके हैं, वहाँ से कैसे निकालना है, कैसे अपने आप को मैनेज करना है, अपनी जो वीकनेस पार्ट है उसको कैसे छुपाना है, ठीक है। उन सारी चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने बताने की कोशिश किया है मनोहर मालगंकर जी ने। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि जो पिंच ऑफ स्नफ जो है, पिंच का मतलब होता है चुटकी और स्नफ का मतलब होता है खैनी। तो ये देहाती एक लोकल जो हमारा कल्चर होता है, उस कल्चर में हम लोग जनरली जो खैनी खाने का जो स्टाइल होता है वो चिनौटी से निकाल कर, ठीक है, उसको चुटकी में दबा कर खाते हैं। और कुछ काम करने से पहले हम इसको लेते हैं, कुछ बोलने से पहले लेते हैं, मतलब एक प्रकार का हैबिट हो जाती है, ठीक है, खैनी खाने का। तो यही चीज़ें इसमें उस हैबिट को भी दिखाया गया है, और कैसे उस खैनी को खाते खाते कैसे अपनी बातों को मनवाते हैं, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, सब कुछ अच्छे से करवाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन बढ़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर मनोहर मालगंकर जी की अगर हम बात करें तो इनकी जो जन्म हुआ था मुंबई में हुआ था 12 जुलाई 1913 को, यानी 12 जुलाई 1913 को इनकी क्या होती है, जन्म होती है, और वो प्लेस होता है मुंबई। ये काफ़ी वेल नोन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट राइटर रहे हैं, और लगभग ये अपने लाइफ में 25 पब्लिकेशन की क्रेडिट इन्हें जाता है, ठीक है। और इनकी डेथ की अगर हम बात करें, इनकी जो मृत्यु हो गई थी, ये सब लिख लेना, इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको। 14 जून 2010 में इनकी डेथ हो गई थी, और उत्तरा कनाडा में इनकी क्या हुई थी, इनकी डेथ हुई थी मनोहर मालगंकर जी की, ठीक है। अगर हम बात करें इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स का, तो डिस्टेंट ड्रम रहा है, द प्रिंस रहा है, अ बेंड इन द गैंगेज एंड बॉम्बे बिहेवियर, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी की अगर हम बात करें तो अभी आज जो पढ़ने जा रहे हैं पिंच ऑफ स्नफ, ये रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली ये लिया गया है कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश से, ठीक है। ये सभी चीज़ें याद रखेंगे। इट इज़ द फुल ऑफ वीट, ओके, फुल ऑफ वीट एंड एडवेंचर। तो इसमें वीट और एडवेंचर्स की हम बात करेंगे। मैंने पहले ही बताया आपको कि यहाँ पर बुद्धि और जो साहस होती है, जो एडवेंचर होती है, जो मस्ती इसमें की गई है, जो मतलब अपने आप को परखा गया एक सिचुएशन में, ठीक है ना, आपने कैसे बुद्धि को लगा कर उस सिचुएशन से बाहर निकले हैं, तो इस सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ड अप थ्रू द accuracy and the profound comedy of मालगंकर्स नैरेटिव। तो मालगंकर जी कैसे यहाँ पर अपने मतलब देखेंगे कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं। पहला जो आपका बुक है ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 करके इस तरह से पैराग्राफ में दिया गया है, एक डिस्कशन की तरह। चलिए स्टार्ट करते हैं। मदर्स अनाउंसमेंट सुक मी, नानू काका इज कमिंग, सी सेड। माँ कहती है, माँ जोर से चिल्ला कर बोलती है या कहती है कि नानू काका आ रहे हैं। ओह माय गॉड। अब यहाँ राइटर बोलते हैं, मतलब वो अपने आप को मेन प्रोटागोनिस्ट के रूप में इन्होंने इन्वॉल्व कर रखा है, बोला है ओ माय गॉड, ओके। Couldn't we send him a wire saying we are leaving, that I am transferred or something? Couldn't we send?
हम भेज भी नहीं सकते हैं कोई टेली वायर का मतलब होता है टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम। वी आर लिविंग डैट आई एम ट्रांसफर्ड या समथिंग। हम ये उसको कह भी नहीं सकते या भेज भी नहीं सकते टेलीग्राम, ठीक है, कि वी आर लिविंग मतलब हम जा रहे हैं या मेरी ट्रांसफ़र हो गई है, ठीक है। मदर कहती है उसका, नो डियर ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन। तो मतलब जैसे उसकी माँ मतलब मनोहर मालवंकर जी की जो माँ है ना, उन्होंने बोला कि नानू काका आ रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि ओ माय गॉड, एक्सप्रेशन के साथ ओ माय गॉड। मतलब क्या हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि हम लोग यहाँ पर नहीं हैं या फिर हम लोग कहीं जा रहे हैं या ट्रांसफ़र हो गए। तो इसी पे माँ बोलती है नो डियर, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेन पर चढ़ चुके हैं, बैठ गए हैं। सी एडेड रिसीविंगली, ठीक है। माँ जो है यहाँ पर आश्वासन देती है, रिसीविंगली करती है मतलब आश्वासन देती है। और ही कैन नॉट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 और 3 डे। मतलब अब यहाँ पर बोलती है माँ कि नानू काका ने कहा है कि वो यहाँ पर मतलब जो आ रहे हैं वो 2 या 3 दिन के लिए ही आ रहे हैं, ज़्यादा दिन तक यहाँ स्टे नहीं करेंगे। वॉट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर, मतलब इन दिस हीट। अभी बोलते हैं मनोहर मालवंकर जी कि इतनी गर्मी में आखिर उन्हें मतलब आने की क्या ज़रूरत है, आखिर क्यों आ रहे हैं दिल्ली। व्हाट इज ही कमिंग, ही वॉन्ट टू सी सम मिनिस्टर। माँ बोलती है कि वो चाहते हैं कुछ मिनिस्टर से मिलना, उनको कुछ मिनिस्टर से मिलना है। व्हाट, मनोहर मालवंकर जी कहते हैं क्या, डैट मीन्स ही विल बी हेयर फॉर वीक्स। इसका मतलब है वो 1 सप्ताह तक रहने वाले हैं। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ, ओ माई गॉड। मिनिस्टर का तो ये हाल होता है कि वो लोगों से दिन पर दिन देते रहते हैं, सप्ताह मंथ लग जाते हैं। ओ माई गॉड, इतने दिन तक ये रहने वाले हैं, ऐसा ये एक्सप्रेशन के साथ ये बोलते हैं मनोहर जी, राइटर। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो आगे का जो 7th में आप देखोगे, बुक पलटो और देखो। इफ़ योर नानू काका वॉन्ट टू सी अ मिनिस्टर आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम। मदर कहती है कि अगर नानू काका वॉन्ट टू सी अ मिनिस्टर को अगर मान लेते हैं कि मिलना चाह रहे हैं, वो मिलने आ रहे हैं मिनिस्टर से, तो पक्का मैं ये मानता हूँ कि ही विल मैनेज टू सी हिम, वो मैनेज कर लेंगे जल्दी में और मिनिस्टर को मतलब मैनेज कर लेंगे मिनिस्टर से कैसे मिलना है जल्दी में। ठीक है, ये कहना चाह रही है। एनी टाइम ऑफ द डे या नाइट, कभी भी रात हो या दिन, कभी भी वो मैनेज करके मिल सकते हैं। मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली एंड आफ्टर ऑल। अब मतलब मालवंकर जी कहते हैं कि जो माँ थी ना, अपने फैमिली के साइड से हमेशा वफादार थी, हमेशा मतलब पक्ष लेती रहती थी। ठीक है, नानू काका इज हर ब्रदर, और नानू काका उनकी क्या थे, ब्रदर थे। यानी इसका मतलब मालवंकर जी का ये क्या थे, मामा जी थे। ओके, मामा जी थे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आई ऑन द अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर। मैं, और दूसरी तरफ ये मिनिस्टर से जो मिलना है ना, ये काफ़ी कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, और ये मतलब आई थिंक ये मनोहर मालवंकर जी जो है ना, वहाँ पर जॉब पकड़े रहते हैं। और जब रामू काका को नानू काका को ये पता चलता है कि जॉब मतलब मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में ये जॉब करता है, तो वो मिनिस्टर से मिलने के लिए अपनी जो जिज्ञासा है वो चीज़ें जाहिर करते हैं यहाँ। लेकिन जो मनोहर जी हैं वो कहते हैं कि भाई साहब, मैं तो अभी अंडर सेक्रेटरी मतलब सेक्रेटरी के अंडर में हूँ, और अभी प्रोवेशन पीरियड में ही हूँ, एंड एज सच ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर्स एज बीइंग 2 स्टेप हायर देन गॉड। और मिनिस्टर से मिलना मतलब ईश्वर से भी मिलने के 2 कदम आगे की बात है। यहाँ तक ये बात करते हैं। सेक्रेटरी बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर। ओके, सेक्रेटरी से आप मिल लो, वो ज़्यादा बेटर है।
मतलब वो एक कदम आगे हैं, लेकिन ये जो मिनिस्टर्स लोग होते हैं ना, उनसे मिलना मतलब भगवान से भी मिलने के 2 कदम आगे के बराबर है। यहाँ तक समझ में आया होगा। पैरा नंबर 9 पर चलते हैं। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। अब बात उस दिन की नानू काका पहुँच गए भाई साहब, क्योंकि उनको पहले ही बता दिया गया था, माँ उनको बोल दी थी। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, मैं इंतज़ार कर रहा था। वेन द ट्रेन केम इन, जब ट्रेन आई, नानू काका स्टूड इन द डोरवे, नानू काका जो खड़े थे डोरवे पर, ऑफ ए सेकेंड क्लास कैरेज। और कहाँ से निकल कर मतलब खड़े थे? सेकेंड क्लास से। अ स्ट्राइकिंग फिगर, स्ट्रीकिंग का आकर्षक, स्ट्रीकिंग का मतलब होता है आकर्षक, आकर्षक। एक नानू काका का जो फिगर था ना, स्ट्रीकिंग फिगर था, वाइट हेयर्ड, और जो थे ना बाल जो वाइट हो चुके थे, विथ एन इम्प्रेसिव मोस्ट मतलब मूछ, और उनकी जो मूछ थी ना भाई साहब, कमाल की इम्प्रेसिव मूछ थी। हाँ, ही स्टिल वियर द ओल्ड फैशन नी लेंथ, ही स्टिल मतलब अभी तक भी ओल्ड जो उनकी धोती मतलब कह सकते हैं, धोती जो अभी भी नी तक वो पहने हुए थे, वो जो ओल्ड फैशन हो चुका था वो अभी भी पहने हुए थे, ठीक है। एंड रेड सिल्क पगड़ी, एंड रेड सिल्क, और जो पगड़ी पहने हुए थे वो रेड सिल्क था। ऑफ द डेकानी ब्राह्मीण, एंड ड्रेप्स वाइट अंगोछा अराउंड हिज शोल्डर्स, ठीक है। और अंगोछा मतलब जो टॉवेल मतलब गमछी होती है ना, जिसको बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में अंगोछा वगैरह, ठीक है। तो वो अंगोछा अपने शोल्डर पर रखे हुए थे। ये इनकी पर्सनालिटी के बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया। चलिए आगे बात करते हैं। एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी अ बास्केट, जब मैं वहाँ पहुँचा, जब तो वो मेरे पास आया तो उन्होंने मेरे को एक बास्केट पकड़ाया। टेक दिस आउट क्विक, इससे चलो बाहर लेके चलो। ही विस्पर्ड, आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, चलो मैं तुमसे बाहर मिलूँगा चलो। आई आस्क्ड नो क्वेश्चन, ओके, मैंने बिना सवाल किए चल दिया। आई टग्ड द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न, ओके, मैंने उसे पकड़ा अपने हाथों में। ओनली अ बम्प इनटू एन इनॉर्मस मरवारी वुमेन, जैसे ही मैं आगे बढ़ने की कोशिश किया वैसे ही एक मरवारी औरत जो है, हु हैड हर हेड कवर्ड इन अ बुरका, जिसकी जो माथे थी, हेड था वो बुरका से कवर था, बट माई अपलाइज वे ड्राउन बाय द स्ट्रीट साउंड इमिनेटिंग फ्रॉम द बास्केट, ओके। तो मुड़ा जैसे ही ये निकलने के लिए बाहर मुड़ते हैं, ठीक है मालवंकर जी, तो टकरा जाते। बम्प आउट का मतलब होता है, ठीक है, टकरा जाना। यहाँ दिया हुआ है बम्प इनटू मतलब टकरा जाना, ठीक है। और स्ट्रेंज साउंड, अजीबो सा एक साउंड निकलता है उस बास्केट से, फ्रॉम द बास्केट। द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज्ड किटेन, ओके, स्पीड्स स्ट्रप्स, इस तरीके से आवाज़ें उस बास्केट्स के अंदर से आ रही थी। समझ में आ रहा है ना? आउटरेज्ड किटेन, आउटरेज किटेन का मतलब होता है गुस्सैला टाइप का, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आई डग्ड एंड रैन, बच्चों यहाँ 12th में ये बताया जा रहा है आई डग्ड का मतलब मैं सिर झुकाया, मैं कुछ बिना बोले आगे बढ़ गया। एंड मिंगल्ड, ठीक है, और यहाँ पर एंड मिंगल्ड विद द क्राउड एंड स्क्यूज थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ सिक मैरिज पार्टी, ओके। मिंगल्ड का मतलब होता है भलाई, ओके। मिंगल्ड विद द क्राउड, उस क्राउड, भलाई नहीं मतलब यहाँ पर सेंस ये निकल के आएगा कि मिल गया, मिंगल कर गया। एंड स्क्यूज थ्रू द गेट, और गेट की तरफ मैं बढ़ गया जहाँ पर सिख मैरिज पार्टी चल रही थी, ठीक है। मैं वहाँ पर जाके खड़ा हो गया। नानू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग, नानू काका जो है ना, थोड़ा सा उनको टाइम लग गया आने में, काफ़ी लंबे देर के बाद आए वो। द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी, तब तक स्टेशन यार्ड जो था ना लगभग खाली हो चुका था। एंड द लास्ट टोंगा हैड गॉन व्हेन ही इमर्ज्ड, और लास्ट टोंगा भी क्या हो चुका था, चला गया था। स्कॉटेड
escorted by a fawning ticket inspector। जो आपका टिकट कलेक्टर होता है उनके साथ जो है ना, फॉनिंग का मतलब ऑयली या ग्रीसी, फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर यहाँ पर बताया जा रहा है। एक मतलब टिकट कलेक्टर जो था, टीटी चेकर जिसको हम बोलते हैं, उनके लिलाट पर उनके पसीना आ रहा था थोड़ा सा, उस टाइप का फॉनिंग टाइप का उनका स्टाइल था। ठीक है, उनके साथ वो आ रहे थे। नो रूम इन द थर्ड क्लास एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट्स विदाउट रिजर्वेशन। मतलब थर्ड क्लास में कोई सीट ही नहीं था। दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन। और सेकेंड क्लास जो है ना, सेकेंड क्लास में वो सफ़र कर रहे थे बिना रिजर्वेशन का। नानू काका एक्सप्लेन एज ही केम अप टू मी। नानू काका इसको एक्सप्लेन कर रहे थे और करते करते आ गए मेरे पास। हैड टू ट्रैवल सेकेंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट। क्या आपने सेकेंड क्लास में किया है थर्ड क्लास की टिकट पर? थर्ड क्लास की टिकट आपके पास थी और आपने सेकेंड क्लास में ट्रैवल किया, बट इट वाज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली। मतलब ये तो प्रॉब्लम हो चुका था भाई टिकट कलेक्टर के साथ, और टिकट कलेक्टर इनको कैच इट, मतलब उनको पकड़ लिया था, क्योंकि उनके पास थर्ड क्लास की टिकट थी और सेकंड क्लास में वो ट्रैवल कर रहे थे। फिर भी उन्होंने, नानू काका ने काफ़ी अच्छे से एमिकेबली, मतलब काफ़ी अच्छे से इस चीज़ों को मैनेज किया। सच अ नाइस यंग मैन द टीसी। ओके, टीसी को ये अप्रिशिएट करते, मतलब कितने अच्छे आदमी हो तुम। यू सा हाउ ही हैवन कम राइट आउट विथ मी सो डैट देयर शुड बी नो ट्रबल। ओके, द किटेन ऑफ कोर्स ट्रैवल फ्री, हाउ इज इट? ओके, यू सा, तुमने देखा, हाउ, कैसे, इवन केम राइट आउट विथ मी, कैसे वो मेरे साथ बाहर आया, डैट देयर शुड बी नो ट्रबल, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए था। द किटेन ऑफ कोर्स ट्रैवल फ्री, हाउ इज इट, है ना। अब वो बोलते हैं कि किटेन भी था ना, और इसकी भी टिकट लगती है, ये मतलब ये बोलना चाह रहे थे, ये कैसे पॉसिबल है कि फ्री में ट्रैवल किया, हाउ इज इट। नानू काका से वो पूछते हैं मालगंकर जी। वेरी क्विट आई सेड, मतलब वो कहते हैं परहैप्स शायद इट इज़ डेड। ओके, आई थॉट होपफुली। वी गॉट इन टू द कार, और हम लोग आगे की तरफ कार की तरफ बढ़ गए। इवन बिफोर आई हैड चेंज इन टू सेकेंड गियर, और अभी मैं सेकेंड गियर चेंज ही किया था। नानू काका ने पूछा, वेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी? तुम मेरे लिए अरेंज कर सकते हो मिनिस्टर से मिलने के लिए? कांट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 days, मैं यहाँ पर 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकता। 3 at द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो मैं 3 दिन तक रुकूँगा, तुम मिनिस्टर से मिलने के लिए अरेंज करवा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और 17 को देखते हैं। ठीक है, तो 17 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया, इट वॉज टाइम फॉर फ्रैंकनेस। ओके, ये समय था, मतलब कुछ अच्छे से बोलने का, अपने आप को फ्रैंकली शो करने का। ओके, ठीक है। लुक अंकल, आप देखिए, आई सेड आई एम मियरली एन अंडर सेक्रेटरी, मैं अभी यहाँ पर अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पर हूँ, ऑन प्रोवेशन पीरियड, और मैं साथ ही साथ प्रोवेशन पीरियड पर हूँ। एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब इज ओर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यू विथ मिनिस्टर, एंड इट मोर देन माई जॉब। ये मेरे जॉब से कुछ ज़्यादा ही बड़ी काम है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी काम है कि मैं मिनिस्टर्स के पास मैं उनसे पूछूं और मिनिस्टर से मतलब अपॉइंटमेंट लूँ मिलने के लिए, कुछ ज़्यादा ही बहुत बड़ा काम है, ऐसा वो मालगंकर जी बोलते हैं नानू काका को। आगे देखते हैं। ओह, नानू काका सेड, नानू काका बोलते हैं, आई हैड रैदर होप्ड, मैंने मतलब बताया तुम्हें, ठीक है, आई हैड रैदर होप्ड, ओ आई सी, वेल नेवर माइंड, कोई बात नहीं, तुम मज़े करो, दिमाग में मत लो। ही टूक अ पिंच ऑफ स्नैप, देखो यहाँ पर फिर से एक चैप्टर का पिंच, उन्होंने अपने जो बॉक्स था खैनी का, उसमें से एक चुटकी खैनी निकालते और ब्रश्ड हिज फिंगर्स डेलिकेटली, और अपने हाथ में ब्रश करने के बाद टू हिज अंगोछा,
और उसको मुंह में डालते हैं और अपने अंगूछा में वो हाथ पोंछ लेते हैं एंड सेट बैक, और बैठ जाते हैं। क्लोजिंग हिज आई, आंखें बंद कर लेते हैं। पकरिंग, ओके, पकरिंग, पकरिंग का मतलब होता है बच्चों, पकरिंग मीन्स होता है नीटिंग टुगेदर, ओके। आईब्रो एज थ्रू इन डीप थॉट, ही ऑल्सो क्लग्ड द टंग several times in typically डेकानी वे, registering pity, ठीक है। तो यहाँ पर बोलते ही also clugged his tongue, he also clugged his tongue, ठीक है। अपने मतलब जो खैनी खाने के बाद जो टंग होता है, जीभ होता है, वो इधर उधर कभी जो घुमाते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर बहुत बार ये घुमाते हैं। टिपिकली डेकानी वे, कैसे यहाँ पर डेकानी वे में वो घुमाते हैं, यहाँ पर बताया, कंपेयर किया जा रहा है, पर्सोनिफाई किया गया है। रजिस्टरिंग पीटी, मदर वाज वेटिंग, अब यहाँ पर 19 में बताया गया कि माँ जो थी वो इंतज़ार कर रही थी अपने दरवाजे पर खड़े होकर। हर फेस, माँ की बात हो रही है, हर फेस रीडेड इन स्माइल। रीडेड का मतलब होता है जब कोई आ जाता है आपको घर में तो मतलब उनके काफ़ी अच्छे से स्वागत करते हैं हंस कर, मतलब एक एक्साइटमेंट होता है। तो वही, क्योंकि भाई साहब के मतलब भाई थे वो माँ की, तो भाई साहब के आने का इंतज़ार में वो काफ़ी रीडर मतलब स्माइल कर रही थी। सी वेंट इनटू स्क्विल्स ऑफ डिलाइट ओवर द किटन एंड मेड अ लॉट ऑफ फस ओवर नानू काका। सी वेंट इनटू स्क्वेल्स, है ना, स्क्वेल्स में जाती है, ऑफ डिलाइट ओवर द किटन एंड मेड अ लॉट ऑफ फुस over Nanuka. I also found that she had installed him in my bedroom so that I had to put a charpoy for myself in the back veranda. भाई साहब मेरा जो रूम था ना वो भी नानू काका को क्या कर दिया गया था, सौंप दिया गया था, और मुझे बरांडे में सोने के लिए बोल दिया गया। मैं अपने बरांडे में चारपाई लेके बरांडे में चला गया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पैरा नंबर 20 को देखते हैं। अ मदर्स इंसिस्टेंस, ठीक है ना, मदर जो है मतलब आग्रह करते हैं मदर से, ठीक है, आग्रह करना। आई हैड टेकन 2 days, मतलब यहाँ पर मैं 2 दिन लूँगा, लीव फ्रॉम दी ऑफिस एंड इन द, मतलब वो बोलते हैं कि आई हैड टेकन 2, मैं ऑफिस से लीव ले लेता हूँ 2 दिनों के लिए, एंड इन द आफ्टरनून आई ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, और मैं दोपहर में जो नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक पर छोड़ दूंगा, ठीक है, ऐसा मलबंकर जी बोलते हैं। ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर एंड आई वेटेड इन द कार पार्क। ये मिनिस्टर के पास जब जाएंगे मैं इन बाहर में कार पार्क के पास इनका इंतज़ार करूँगा। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स, ओके, कुछ मराठी जो वर्ड है उस वर्ड में वो बड़बड़ाते हुए, आई डिडंट डेयर आस्क हिम व्हाट हैड हैपन एंड ड्रॉप विदाउट सेइंग अ वर्ड। ही कूल डाउन इन अ लिटिल वाइल थ्रू एंड सेड, मुझे पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि वो मराठी में कुछ लोकल लैंग्वेज में बोल रहे थे, मैं पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि आखिर हुआ क्या, ठीक है ना। ही कुल मतलब मैं विदा पूछे, वो कुछ देर के बाद वो क्या हो जाते हैं, नानू काका कूल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, और कहते हैं 2 hours, 2 घंटे, आई स्पेंड बीइंग ट्रांसफेयर्ड फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर, मतलब 2 घंटे लग गए हैं इधर से उधर, उधर से एक चपरासी से दूसरे चपरासी, दूसरे चपरासी से तीसरे चपरासी, इस तरीके से करने में कितने घंटे लगे, 2 hours। ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर, ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर, ट्रैम्पिंग का मतलब होता है स्लोगिंग, मार्चिंग, है ना, इधर उधर वो क्या कर रहे थे, कॉरिडोर में घूम रहे थे। एंड इन द एंड सक्सीडेड इन गेटिंग अ डिप्टी सेक्रेटरी टू गिव मी अ अपॉइंटमेंट, और उन्होंने फाइनली मुझे मतलब इधर उधर भटक रहे थे, चल रहे थे पीछे हाथ करके, और उन्होंने अपॉइंटमेंट्स फिक्स करने के लिए बोला सेक्रेटरी से। 3 days फ्रॉम नाउ, अभी से 3 दिन है। सेम फुल एंड देयर वॉज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव, मराठी एक्सप्लेटिव, एक्सप्लेटिव का मतलब समझते हैं आप, एक्सप्लेटिव का दिया हुआ सारे बुक में दिया हुआ है आपको, बैड लैंग्वेज, मतलब कुछ लोकल लैंग्वेज में वो बोलते हैं
ओके, इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग, है ना। जब भी कोई भाषा की कमी हो जाती थी या गुस्सा करते थे तो मेरे जो अंकल है, नानू काका, वो अपनी लोकल भाषा यानी मदर टंग में बात किया करते थे। जनरली हम लोग के साथ में ऐसे ही होता है बच्चों कि जब हम लोग गुस्सा हो जाते हैं तो मदर टंग में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसका पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये वीडियो देखेंगे, उसका लिंक मैं दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप तैयारी करते रहिए। जय हिंद बच्चों।